अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, सुपर इजी, सुपर डिलीशियस मटन तवा स्टेक की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही झटपट और इजी बनकर तैयार हो जाएगी। तमाम वही घर के बेसिक मसाला जात के साथ आज हम इस रेसिपी को तैयार करने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बहुत मज़ेदार डिश तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। मटन स्टेक की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन स्टेक के लिए हमने इस साइज़ के पीसीस बना लिए हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा थिक मटन स्टेक नहीं रखे हैं और ना बहुत ज़्यादा बड़े रखे हैं, क्योंकि आज हम मटन स्टेक तवे पे बना रहे हैं। जी हाँ, आज हम तवे पे आपको मटन स्टेक बनाना सिखाएंगे। ये देखिए, हमने गोश्त को कांटे की मदद से पिक कर लिया है आपके सामने और तवे पे अरेंज कर दिया है सारा मटन। और अब हम इस पर तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल रहे हैं। और पानी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है। जो भी आपको ये थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है पानी, वो गोश्त का अपना है। और 2 मिनट हमने एक साइड से स्टेक को पकाने के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। ये देखिए, एक साइड से इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और बहुत तेज़ हमने फ्लेम नहीं रखा हुआ है। और अब ये देखिए, हम यहाँ पर ग्रेट कर रहे हैं अदरक। और अदरक और लहसुन हम ताज़ा ही इस्तेमाल करेंगे, इसको ग्रेट करके या पीस कर, जैसा आपका दिल चाहे आप, लेकिन फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट आपको यूज़ करना है। फ्रेश अदरक लहसुन के पेस्ट से बहुत ही अच्छा जायका निकल कर आता है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून हल्दी का, और हल्दी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च। काली मिर्च हमने पिसी हुई डाली है 1/2 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं रेड चिली पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। और सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट जो होता है हर खाने का, वो है नमक। नमक हमने इसमें 1 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और यह है चाट मसाला 1/2 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि ज़बरदस्त सा चटखारा भी तो देना है ना। तो और अब हम इसके साथ इसमें ऐड कर रहे हैं सोया सॉस। तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है सोया सॉस। और पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, और फ्लेम जो हमने बहुत स्लो रखा हुआ है, क्योंकि अगर तेज़ या मीडियम फ्लेम रखते हैं तो ये जल सकते हैं। और अब हम इसको कवर कर देंगे। और ये देखिए, हमने इसको तकरीबन 10 मिनट कवर करके रखा था, तो इसका देखिए अच्छा खासा इसने पानी जो है वो छोड़ दिया है मटन ने। और अब हम इसकी साइड्स चेंज कर रहे हैं। आपने नोट किया होगा, मसाले डालने के बाद हमने मिक्स नहीं किए थे, हमने एक साइड से छोड़ दिए थे मसाले डालकर। तो अब हम इसको साइड चेंज करेंगे। नीचे पानी भी है तो मसाले जलेंगे नहीं। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सा इसमें पानी छोड़ दिया हमने, बिल्कुल भी इसमें एक ड्रॉप भी पानी का ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये मीट का अपना पानी है। और अब हम इसको फिर से स्लो ही आंच पर ढक देंगे। और तकरीबन अब हम इसको ढकेंगे 20 मिनट के लिए, और इसको हम बीच बीच में से खोलकर भी देखते रहेंगे कि हमारा गोश्त जल तो नहीं रहा। तो देखिए, 20 मिनट हो चुके थे, हम बीच बीच में से गोश्त को देखते रहे थे। हमने स्लो फ्लेम रखा हुआ है, और ये मटन है तो ये जल्दी ही गल जाता है, बहुत टाइम नहीं लेता है। ये देखिए, इसका एक साइड से कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका एक साइड से। अब हम इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज कर देंगे। देखिए, हल्का हल्का सा मसाला भी है और हल्का हल्का सा भी पानी भी थोड़ा थोड़ा सा हमें दिख रहा है। और इसकी साइड्स चेंज कर दें। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं कि मसाला जल रहा है या पानी नहीं रहा है, तो आप ज़रूरत के मुताबिक इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और यह मस्ट ट्राई रेसिपी है, तवे पे बन के बिल्कुल झटपट तैयार होते हैं, अंदर से कच्चे भी नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हमने ज़्यादा थिक स्टेक नहीं लिए थे मटन के, हमने थोड़े थिन स्टेक लिए थे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से गल जाएं। तो अब हम इसको इसमें थोड़ी थोड़ी सी इसको और लाइट लाइट सा इसका जायका बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च काट कर।
मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। ये जो हरी मिर्च है ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, ये हल्की ही है, ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं है, तो इसलिए हम इसको काट के डाल रहे हैं। ये बड़ी हरी मिर्च है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। ये है कि हरी मिर्च से इसका जायका जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो हमने इसीलिए इसमें हरी मिर्च काट के डाली है। और हरी मिर्च काटने के बाद हम इसका जायका और बढ़ाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस ऐड कर देंगे। ये हमने यहाँ डाल दिया है। बड़ा चटखारेदार मज़ेदार ये मटन स्टेक बनने जा रहा है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसको फिर से हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें अभी लेमन डाला है और हरी मिर्च भी डाली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम फिर इसको तवे पे अच्छी तरह से अरेंज कर देंगे, ताकि ये गलने में कहीं से इसको मुश्किल ना हो। ये देखिए, इसको हमने सिंगल सिंगल तवे पे इस तरह से अरेंज कर दिया, एक के ऊपर एक बिल्कुल नहीं रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमने लगा दिया इसको तवे पर। और इसको हम फिर ढककर थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए रखेंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे। तो देखिए 5 मिनट हो चुके थे और हमने ये मटन स्टेक डिश आउट कर दिए हैं। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।